नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। पिछले काफी समय से हमारे दर्शक हमसे ये आग्रह कर रहे थे कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम उनके सामने लेकर के आए जिसमें वो अपनी हेल्थ के इश्यूज को लेकर के चर्चा कर सके, उसके बारे में जानकारी ले सके। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सिटी बिग न्यूज ने शुरू किया है हेल्थ मंत्रा नाम का एक नया कार्यक्रम, जिस पर हम अलग अलग बीमारियों के बारे में उनके स्पेशलिस्ट से जानेंगे कि ये बीमारियां होती क्यों हैं, इनका कारण क्या है और इनसे बचने के उपाय क्या हैं। इसी कड़ी में आज हम सबसे पहले पहुंचे हैं हिसार के सबसे एक्सपीरियंस लैब्स में से एक नलवा लैबोरेटरीज में, जहां पर हम बात करेंगे डॉक्टर JPS नलवा से कि ये बीमारियां होती क्यों हैं और आजकल जिस तरीके से जो है हर बीमारी पे, चाहे सामान्य बुखार हो या फिर कोई गंभीर बीमारी हो, टेस्टों की एक लंबी सी बड़ी लिस्ट मरीज के हाथ में थमा दी जाती है। तो वो टेस्ट क्या इतने जरूरी होते हैं जितने हमें बताया जाता है, या फिर ये सिर्फ एहतियात बरतने के लिए लिए जाते हैं? ये सारी जानकारियां हम लेंगे डॉक्टर साहब से। तो चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और पूछते हैं उनसे हमारे मन के कुछ प्रश्न। इस वक्त डॉक्टर JPS नलवा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आजकल जो मरीज होते हैं, चाहे छोटा सा बुखार, उसको कम बुखार हो या कोई बड़ी गंभीर बीमारी हो, अक्सर टेस्टों की लंबी सी लिस्ट उसके हाथ में थमा दी जाती है। ये टेस्ट कितने जरूरी हैं? देखिए, ऐसा है कि 4-5 स्टेजेस हैं। एक तो बच्चा जब पैदा होता है, न्यू बॉर्न होता है। दूसरा, बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 1 साल से 14 साल के बीच के करीब की अवस्था है। हाँ। तीसरी स्टेज जब आती है कि 40 साल की उम्र के हों। चौथी स्टेज आ जाती है जब सीनियर सिटीजन हो, 60 साल से ऊपर के हमारे व्यक्ति हों। अगर इन डिफरेंट स्टेज में अगर हमने इन्वेस्टिगेशन पहले ही करा ली, प्रिवेंटिव जिसे हम बोलते हैं, प्रिवेंटिव अगर इन्वेस्टिगेशन हमने करा ली तो इन लंबी लिस्टों से बचा जा सकता है। कैसे? जैसे बच्चा पैदा होने के बाद कुछ वंशानुगत बीमारियां होती हैं, तो ऐसे में जो हमारा डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन है, जो नर्सरी में जो है देख रहा है बच्चे को, तो उसको आइडिया लग जाता है। ठीक है। और उसके हिसाब से वो इन्वेस्टिगेट करा ले। ठीक है। तो बचपन में ही वो बीमारी पकड़ी जा सकती है। ठीक है। इसी प्रकार से जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो कभी कभी उसमें खून की कमी नजर आने लगती है, पीलापन नजर आने लगता है। बिल्कुल। और कभी कभी घर में भी इस तरह की चीज होती है कि वो मिट्टी खाने लगता है या दीवार चाटने लगता है। हाँ। तो ऐसे में ये मान के चलना चाहिए कि उसमें खून की कमी है, आयरन की कमी है, और ऐसे में बच्चे को अवश्य डॉक्टर की सलाह लें। हो सकता है उसमें कीड़े हों या हो सकता है उसमें खून की जो कमी हो रही है वो किसी और वजह से ना हो, तो उस अवस्था में ये छोटी छोटी जांच अवश्य करा लें। सर, इस मामले में मैं जानना चाहूंगी कि ये पेट के जो कीड़े हैं, क्या वो एक छोटे बच्चे को ही के अंदर ही पैदा हो सकते हैं या फिर किसी बड़े व्यक्ति पे भी? नहीं, जो पेट के कीड़े हैं वो किसी भी अवस्था में, किसी भी उम्र में पैदा हो सकते हैं। ठीक है। और जैसे आप छोटे बच्चों को मान के चलिए कि छोटे बच्चे में जो है एक कीड़ा होता है जिसे हम बोल देते हैं पिनवर्म। ओके। और जिससे वो अपने टट्टी के रास्ते पे खारिज करता है। बिल्कुल। तो उन पिनवर्म से हमें जो है बच्चे का बचाव करना चाहिए। अगर बच्चा इस प्रकार की इतने उसमें जो है खारिज कर रहा है तो माता पिता को, डॉक्टर को उसे अवश्य दिखाना चाहिए। बड़ी साधारण सी एक गोली से जो है ना बच्चे का इलाज हो जाएगा। ठीक है। नहीं तो बाद में चल के जो है वो और ज्यादा जो है ऊपर तक कीटाणु चले जाएंगे। नंगे पैर चलने से भी कुछ कीटाणु शरीर के अंदर जाते हैं, उनका भी एक गोली से जो इलाज हो सकता है, जो कि खून की कमी कर देते हैं। ठीक है। सर, पिनवर्म का जो कीड़ा है, क्या वो छोटे बच्चे के अंदर ही जन्म ले सकता है? नहीं, पिनवर्म का कीड़ा किसी से भी ले सकता है। ये फीको ओरल रूट से ये होता है। ठीक है। कि पिनवर्म जो है एक बार को इन्फेक्शन हुआ और जिस जगह पर आपको जो है खारिश हो रही है उस जगह पे आप उंगली से जो है वो खुरच लेते हैं, फिर मुंह में डाल लेते हैं। ठीक है। तो उससे वो जो है और बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो ये फीको ओरल रूट से ज्यादातर होता है और इसकी दवाई भी साधारण सी है। और आजकल हमारे स्कूलों में जो है जो छोटे बच्चे हैं इनकी सरकार ने जो है एल्बेंडाजोल नाम से दवाई जो है पूरे स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, शहर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है। इवन जो ट्यूशन कर रहे हैं बच्चे उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, या जो अपने आजकल लाइब्रेरी खुली है जगह जगह पे, सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये जरूर ले लेनी चाहिए, इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो बात थी बच्चों की। अगर बड़ों की बात की जाए तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो बड़ों में अक्सर देखने को मिलती हैं? देखिए,
मैं एक बात बताऊं कि बच्चों में भी हमें जो है ना, एक पर्टिकुलर एज पे अगर थोड़ी भी कुछ शक हो, खून की कमी है, तो कुछ ल्यूकीमिया वगैरह हैं ऐसे जो बच्चों में हो जाते हैं, तो उनका भी हमें अनुमान लग जाता है। तो इसलिए बच्चों की एक तो खून की जांच अवश्य कराएं, कहीं उसमें इस तरीके की कोई शिकायत तो नहीं है। दूसरी चीज़, जो बड़े बच्चे हैं, जो बड़े वयस्क लोग हैं, उनमें भी जो है इस तरीके की शिकायतें मिल जाती हैं। जैसे कोई लीवर की कोई प्रॉब्लम होगी, या कोई किसी तरीके से किडनी की प्रॉब्लम होगी, या पेट खराब रहने की प्रॉब्लम होगी, या इंडाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम होगी, तो ऐसी चीज़ों में भी छोटी छोटी जांच करने से उसका समाधान हो सकता है। बिल्कुल। बड़े लोग जो हैं, जो 40 से अबव हैं, उनमें जो है एक तरीके से हमें स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए। उनमें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, और ब्लड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी आजकल सभी पैथोलॉजिस्ट एक पैकेज वगैरह, हेल्थ पैकेज रखे हुए हैं, जो कि अगर आप करा लेंगे तो वो हेल्थ पैकेज में सस्ते में काम हो जाएगा। 1250 अलग अलग लैब के रेट्स हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ वो 1250 रुपये में हो जाता है। उसमें लिपिड प्रोफाइल हो जाती है, लीवर फंक्शन टेस्ट हो जाता है, किडनी फंक्शन टेस्ट हो जाता है, घुटनों में दर्द होता है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह के जो है, ये CRP है, ASO है, या जैसे बोलना चाहिए यूरिक एसिड है, इस तरीके के टेस्ट आ जाते हैं, थायराइड का टेस्ट आ जाता है। तो ये पार हो जाते हैं, तो इनको करा लेना चाहिए समय समय पे। 6 महीने में शुगर की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बदलते समय के साथ जो है इंसान में बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, और उसी के साथ साथ डॉक्टर का डायग्नोज करने का तरीका भी जो है बदलता जा रहा है। पहले डॉक्टर क्या था कि अगर कोई मरीज जाता था, बोलता था डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब कोई दवाइयाँ उसको दे देते थे। लेकिन आजकल क्या देखा जा रहा है कि चाहे कितना छोटा सा रोग मरीज को क्यों ना हो, डॉक्टर पहले उसको डायग्नोज करता है, उसके बहुत सारे टेस्ट करवाता है। क्या ये टेस्ट करवाने जरूरी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एलोपैथी में बहुत एडवांसमेंट हुआ है। ठीक है। और हर तरह का स्पेशलिस्ट जो है आजकल अवेलेबल है। गैस्ट्रो के लिए जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वगैरह हैं, ठीक है। हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक में जो है स्पेशलाइजेशन है। न्यूरोसर्जन्स हैं, न्यूरोफिजिशियंस हैं। तो जागरूकता भी बढ़ी है। बिल्कुल। जागरूकता बढ़ने से ज़्यादातर लोग जो पढ़े लिखे हैं वो ये देखते हैं कि मेरे बच्चे में कोई इस तरीके की सिकनेस है क्या, कि जो मुझे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, या मुझे गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, या मुझे जो है न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन के पास जाना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके की है। और हमारे जो जनरल फिजिशियंस हैं वो भी जो हैं इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए जो एडवांस स्टडीज हैं, अगर किसी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो फिर एडवांस टेस्ट लिखते हैं, अदरवाइज रूटीन के टेस्ट करके उसका इलाज कर देते हैं। 90% तो रूटीन के टेस्ट ही लिखे जाते हैं। ठीक है। जिसमें कि CBC हो गया, LFT KFT होगी, लीवर फंक्शन हो गए, ये सारी चीज़। इनमें कोई अगर एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाती है तब वो अपने इलाज को आगे बढ़ा देते हैं उसी लाइन पे। ठीक है सर, ये तो बात है बीमार जो इंसान है उनके लिए। अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टर्स जो हैं सलाह देते हैं, जो सेहतमंद लोग हैं, कि उन्हें भी 1 साल के दौरान या कुछ समय के दौरान उन्हें भी टेस्ट करवा लेने चाहिए। तो ये बात कितनी हद तक सही है? क्या उन्हें टेस्ट करवाने चाहिए? जी बिल्कुल। अगर एक तो लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, बिल्कुल, खाना पीना भी बदल गया है, फास्ट फूड वगैरह भी बहुत खा रहे हैं, बिल्कुल, तो ऐसी सिचुएशन में ओबेसिटी के भी बहुत सारे चांसेस हैं। बिल्कुल। या बच्चा जो है बिल्कुल पतला दुबला ही है, हो सकता है कि गेहूं से उसे एलर्जी हो सकता है उसे जो है खून की कमी हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और एडल्ट में भी जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। एडल्ट में भी ये हेल्थ पैकेज वगैरह करा लेना चाहिए, ताकि जो है उसको प्रिवेंटिव हेल्थ पैकेज बोलते हैं जी। उसमें अल्ट्रासाउंड करा लेनी चाहिए। इसी तरीके से कोई अगर खांसी वगैरह लंबी चल रही है तो एक्सरे चेस्ट करा लेना चाहिए। हार्ट का कोई है तो हार्ट के लिए इन्वेस्टिगेशन करा लेनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, इससे महंगे और मोटे खर्चे से बच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या सलाह देते हैं सर हमारे दर्शकों को कि कितने समय बाद नॉर्मल रूटीन का चेकअप हमें करवा लेना चाहिए? साल में 1 बार तो करा लेना चाहिए। साल में 1 बार करवा लेना चाहिए। क्या आपकी लेबोरेटरी के अंदर ये टेस्ट होते हैं?
हमारी लेबोरेटरी में ये सारे टेस्ट होते हैं। मैं आपको लेबोरेटरी अपनी दिखाऊंगा, हर किस्म के टेस्ट होते हैं। ठीक है। और इवन पीसीआर वगैरह भी होते हैं, एडवांस टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। कैंसर के टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस के टेस्ट भी होते हैं और कई तरीके से होते हैं। ठीक है। तो ये सारे टेस्ट की सुविधा है। ठीक है। तो अगर बात की जाए एक आम इंसान के नज़रिए से, तो ये जो ईयरली चेकअप आप बोल रहे हैं, इसे करवाने का कुल खर्च कितना होता है? इसके करवाने का कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। अल्ट्रासाउंड 300-400 रुपये में हो जाती है और पूरा हेल्थ पैकेज जो है 1200-1300 रुपये में हो जाता है। अच्छा, हेल्थ पैकेज जो है आपने रखा हुआ है इन जी। लोगों के लिए। चलिए ठीक है, 1200 से 1250 में सारे टेस्ट आप उसको करके दे देते हैं। और अगर उसमें जो है थोड़ी सी और प्रॉब्लम लगती है तो ईसीजी वगैरह उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है। तो 2000 के अंदर सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारे टेस्ट। उसमें कार्डियोलॉजी कंसल्टेशन भी मिल जाएगी। ठीक है। उसमें जो है रेडियोलॉजिस्ट के अल्ट्रासाउंड कंसल्टेशन भी मिल जाएगा। ठीक है। उसमें सारे लैब टेस्ट भी हो जाएंगे। ठीक है। वैसे देखा जाता है कि अलग अलग ये टेस्ट जब करवाते हैं तो काफी हमारी जेब पर भारी पड़ते हैं। जी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग टेस्ट तो तब कराते हैं कि जब किसी को कोई बीमारी हो और उसमें उस बीमारी के लिए वो टेस्ट हो। लेकिन जब पैकेज होता है तो उसमें ये सारा सस्ता पड़ता है। इसलिए अपने को हेल्थ कॉन्शियस आजकल लोग हैं तो अपने को इस तरीके से तैयार करना चाहिए, उससे जो आगे आने वाला खर्चा बच जाता है। बिल्कुल। तो ये थे डॉक्टर जेपीएस नलवा, जिन्होंने हमें हमारी सेहत को लेकर के इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, जिनका कहना है कि बीमारियों को खास करके बच्चों को लेकर के हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए और समय समय पर हमें हमारा रूटीन चेकअप भी करवा लेना चाहिए। और खुद इनकी लेबोरेटरी में भी ये चेकअप होते हैं, जिनका दाम भी इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं रखा है, बल्कि आम आदमी की सेहत और सुविधा के हिसाब से ही उन्होंने इसको रखा है। आगे भी हमारे साथ हेल्थ मंत्रा के कार्यक्रम में यूं ही कुछ डॉक्टर्स और स्पेशलाइज्ड बीमारियों के लिए कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, जिसे जानने के लिए आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार। शहर की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। इसके साथ ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी न भूलें।